चलिए। तो वेलकम है आपका आज के शानदार से जबरदस्त सेशन में, है ना। तो आप लोग डायरी पेन लेके बैठेंगे, वीडियो ऑन करके बैठेंगे प्रॉपर, है ना, फोकस के साथ, क्योंकि आज को सेशन है वो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं ना कहीं हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, बट लिस्ट बनाने के बाद हमें एक समस्या आती है, वो होता है इन्विटेशन करना, कि हमें प्रोस्पेक्ट को किस तरह से इन्वाइट करना है कि हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे वेबिनार में या फिर ऑफलाइन मिलने के लिए हमसे रेडी हो जाए 100%, है ना। तो हम उसी पे बात करेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे हर पॉइंट को। तो आप लोग बने रहेंगे फोकस के साथ लास्ट तक, ठीक है। और वीडियो ऑन, अगर पॉसिबल है तो लास्ट तक वीडियो ऑन रखेंगे सभी पार्टिसिपेंट, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो जो आज का टॉपिक है वो है लिस्ट बनाकर लोगों को इनवाइट कैसे करना, राइट। लिस्ट बना ली हमने, बट लिस्ट बनाने के बाद हमें लोगों को इनवाइट कैसे करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो अपने मन से मतलब ऐसे ही इनवाइट करने का बहुत सारी गलतियां करते हैं, राइट। क्या करना चाहिए इनविटेशन में, क्या नहीं करना चाहिए, तो आज हम उसी को जानेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो हमारा टॉपिक तो हो गया लिस्ट बनाकर लोगों को इनवाइट कैसे करें। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज योर पर्पस। कहीं ना कहीं अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, राइट, हमने एक एक्शन लिया, हमने हमारा जो पर्पस था उसे स्टार्ट करने का पर्पस क्या, राइट। हमने अगर नेटवर्क मार्केटिंग फैमिली लाइफ बिजनेस को ज्वाइन किया है तो हमने क्यों किया है। हर किसी का एक कारण होता है, हर काम करने का एक रीजन होता है, राइट। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो तो इसके भी कोई रीजन है ना। आप लोग वीडियो ऑन करके बैठे हो, इसका भी कोई रीजन है, राइट। प्रॉपर सब कुछ फॉलो करते हो तो हर चीज का एक कारण होता है। इसी अकॉर्डिंग हमारे फैमिली लाइफ बिजनेस या फिर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने का, राइट, एक आप पर रीजन होना चाहिए, मतलब कारण होना चाहिए, मतलब वाई होना चाहिए, है ना। और ये ऐसा नहीं हवा हवाई, ठोस रीजन होना चाहिए। अगर आपने स्वामी लाइफ बिजनेस नेटवर्क मार्केट बिजनेस को चॉइस किया है, राइट, चूज किया है, तो क्यों किया है ना। इसके पीछे आपको कोई ना कोई ऐसा कारण होना चाहिए जिस कारण को देखते हुए आप प्रॉपर 100% अपने इस वर्क को दे पाओ, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोग स्टार्टिंग कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, राइट, तो आप लोग अपना पर्पस वाई क्लियर कर लीजिए, है ना। तभी हम आगे इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट कनेक्ट, आप लोग अपना पर्पस क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोगों ने स्वामी लाइफ बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपका पर्पस क्या है ना। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं टीम बिल्डिंग की। आप सबको पता है कि जो हमारा बिजनेस है वो है टीम बिल्डिंग का। आप मुझे बताइए, एक अकेला पर्सन इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं कर सकता, चाहे आपके पास कितना भी दिमाग हो, राइट, कुछ भी हो, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, तंदुरुस्त हो, कुछ मैटर नहीं करता अगर आपके पास टीम नहीं है तो, है ना। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा टीम का है, लोगों का बिजनेस है, राइट। आप लोग पिक्चर के माध्यम देखिए नीचे, है ना, नीचे वाला जो लोगो है उसमें शो हो रहा है। एक पर्सन अकेला यहाँ पर बॉक्स नहीं रख सकता था, बट टीम की वजह से उसने पूरा जो है स्ट्रक्चर रेडी कर दिया। तो यही एक टीम की पावर है। अगर आप लोग टीम बनाने पर फोकस करोगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी, राइट। आपकी इनकम भी ग्रोथ करेगी और आपका जो टीम होगा वो भी ग्रोथ करेगा, है कि नहीं। तो हमारा जो पूरा बिजनेस है वो है टीम बिल्डिंग का, है ना। तो हमें फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा टीम डेवलपमेंट पे, राइट, रिक्रूटमेंट पे, है कि नहीं। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना है, उन्हें तैयार करना है, सिखाना है, तो इन चीजों पे हमें फोकस करना है प्रॉपर। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और हमारा जो बिजनेस है वो है टीम बिल्डिंग का। ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। आप यहाँ पर अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप कितनी भी आपके पास नॉलेज हो, कितना भी दिमाग हो, कुछ मैटर नहीं करता अगर आपके पास टीम नहीं है तो। और टीम बनाने के लिए आपको प्रॉपर लर्निंग करना होगा, यहाँ पर सीखना होगा ट्रेनिंग में, है कि नहीं। कोई भी ट्रेनिंग आपको मिस नहीं करनी है, प्रॉपर वीडियो ऑन करके डायरी पे लेके ही आपको हर ट्रेनिंग अटेंड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा फर्स्ट स्टेप, है ना। हमारे जो सिस्टम है तो 4 स्टेप होते हैं, उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आता है लिस्ट। जो हमारा इन्विटेशन है वो सेकंड होता है। तो हमारा फर्स्ट आता है लिस्ट। अब जो लिस्ट होता है वो हमारे सिस्टम का होता है साथ ही रॉ मटेरियल, है ना। जिस अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अगर हम कोई सब्जी बनाते हैं तो आप उसमें कुछ भी डाल दीजिए, आप कितने भी अच्छे मसाले डालो, कुछ भी डालो, मैटर नहीं करता। अगर आप उसमें नमक नहीं डाल रहे हो तो वो बेकार है। भाई सही बात है, अगर आप नमक नहीं डालोगे सब्जी में तो आप कुछ भी डालो, सोना डालो, चांदी डालो, यार कुछ डालो, लेकिन भाई मजा नहीं आने वाला सब्जी में। इसी अकॉर्डिंग अगर आप बिजनेस में यहाँ पर हैं तो आपको लिस्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट इस बिजनेस का नमक है कि नहीं? आप बिना नमक के जब सब्जी नहीं बना सकते तो आप इस बिजनेस में भी कामयाब नहीं हो सकते, है ना। तो आप लोग इस पर भी फोकस करिए, लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके साथ कोई भी प्रोस्पेक्ट मतलब कोई भी ज्वाइन करता है पर्सन, तो उसकी सबसे पहले तो आप लिस्ट बनवाइए अच्छे से, ठीक है नहीं, क्योंकि लिस्ट की रॉ मटेरियल है, लिस्ट ही हमारा नंबर है, सिंपल सी बात है। तो लिस्ट अभी तो होगा हमारा लिस्ट। अब लिस्ट की बात करें तो लिस्ट हमारी 3 कैटेगरी की होती है ना, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। अब हॉट लिस्ट में हमारे कौन से पर्सन आते हैं, जब हम लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट लिस्ट। अब हॉट लिस्ट में हमारे वो पर्सन आते हैं जो हमारे बहुत क्लोजली होते हैं, राइट, जिनसे हमारा डेली का टॉकिंग होता है, डेली का देखना होता है, राइट। हम उनके घर जाना भी होता है, मतलब अच्छे से आपको जो रिलेशन होते हैं वो क्लोजली होते हैं, है कि नहीं। उसमें आपके क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके क्लोज रिलेशन भी हो सकते हैं, जो भी आपके क्लोजली है, कोई भी हो, तो हम उन्हें सिंपल सा हॉट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, अब आता है हमारा बॉम्ब लिस्ट। और बॉम्ब लिस्ट में हम उन लोगों को ऐड करेंगे, मान लो जो आपके रिश्तेदार हैं, तो बहुत सारे हमारे रिश्तेदारों के रिश्तेदार होते हैं जिन्हें हम कभी कभी जानते हैं, राइट। आप लोग देखते हैं जब हम शादी का इन्विटेशन करते हैं तो हम अपने क्लोज रिलेशन मतलब जो हमारे क्लोज रिश्तेदार होते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ तुम्हारे भी कोई चाचा ताऊ हो तो उन्हें भी दावत दे दें, पूछते हैं ना। तो इसी अकॉर्डिंग हम उन्हें बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर सकते हैं।
आप लोग जब किसी को दावत देने जाते हो, एग्जाम्पल समझो, सिंपल सी बात है, हम किसी को भी इनविटेशन करते हैं मेरिट का, राइट, वेडिंग का, तो हम कहते हैं आपके का, बट आपके भी चाचा ताऊ होते हैं, सिंपल सी बात है, तो उन्हें भी इनवाइट करते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग हमारे जो बॉन्ड लिस्ट में होते हैं वो वही लोग होते हैं। आपके क्लोज फ्रेंड है, उनके फ्रेंड को ऐड करो, आपके रिलेशन है उन्हें ऐड करो, ठीक है। तो ये हमारे बॉन्ड लिस्ट में बहुत आसानी से अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं कोल्ड लिस्ट की। तो कोल्ड लिस्ट में आपके होते हैं अननोन पर्सन। हॉट लिस्ट में आपके हो गए क्लोज फ्रेंड, क्लोज रिलेशन, राइट, जो भी आपके सगे संबंधी होते हैं, आप जिन्हें बहुत अच्छे से जानते हो, वो लोग हो गए। बॉम्ब लिस्ट में आपके वो लोग हो गए जिन्हें आप कभी कभी देखते हो, कभी कभी टॉकिंग हुई है, राइट, महीने दो महीने में आपने देखा है, थोड़ा नाम नाम से जानते हैं, शकल से जानते हैं, राइट, तो वो हो गया आपके बॉम्ब लिस्ट में। अब कोल्ड लिस्ट में आपके वो हो गए जिन्हें ना हम जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, ठीक है, उन्हें हम करते हैं कोल्ड लिस्ट में ऐड। अब कोल्ड लिस्ट में ऐड करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं कोल्ड लिस्ट को क्रिएट करते समय। जैसे हमारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, राइट, ट्विटर हो गया, है ना, टेलीग्राम हो गया, बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया ऐप हैं, हम उन्हें यूज करते हैं सिंपल सा। तो हम उन ऐप को यूजलेस ना करके हम उन्हें यूज करें। कैसे? कोल्ड लिस्ट में। आपके ऐप भी बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐप भी कोई भी अगर यूज करता है तो 5 में से कम किसी का जो है फ्रेंडशिप नहीं होता। तो वो किस काम के हैं भाई? कब काम आएंगे वो? अब काम आएंगे बिजनेस में, है कि नहीं? तो उन्हें हम कोल्ड लिस्ट में ऐड करेंगे, और डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। सबसे पहले हमसे हाई हेलो मतलब थोड़ा रिलेशन बिल्ड करते हैं, उसके बाद हम सिंपल सा उन्हें कोल्ड लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट बनाने, लिस्ट में हमारी 3 कैटेगरी होती है, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट एंड बॉम्ब लिस्ट, ठीक है। तो आप लिस्ट बनाते समय इस पर ध्यान रखेंगे कि हॉट लिस्ट में किसे ऐड करना है, बॉम्ब लिस्ट में किसे ऐड करना है, कोल्ड लिस्ट में किसे ऐड करना है, ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारा सेकंड स्टेप, इन्विटेशन, ओके, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक है वो है लिस्ट बनाकर इनवाइट कैसे करना। अब हमने लिस्ट तो बना ली, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। अब बात करते हैं इन्विटेशन की, ठीक है। तो आप लोग अब फोकस करेंगे अच्छे से, फोकस आपको करना है प्रॉपर, बट अच्छे से फोकस रखेंगे पूरा ट्रेनिंग सेशन को, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, पूरा सेशन है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओके। तो अब बात करते हैं इन्विटेशन। अब इन्विटेशन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है? इन्विटेशन करने के लिए हमारा सिंपल से एक मेन फार्मूला यूज किया गया है ना। अब इस फार्मूला का हम यूज कैसे करेंगे? अब मान लो आपने हॉट लिस्ट बना ली। अब आपने हॉट लिस्ट में अगर 100 लोगों को ऐड किया, तो हमें इनवाइट तो सबको करना है, सिंपल सी बात है भाई, किसी को नहीं छोड़ना। बट सबसे पहले हम उन्हें इनवाइट करेंगे जिसपे ये मेन फार्मूला फॉलो होता है, ठीक? क्योंकि हमें शुरुआत में बिजनेस को डेवलप करना होता है फास्ट। तो उसके लिए हम सिंपल सा मेन फार्मूला का यूज कर सकते हैं। वो कैसे? अब मान लो आपको हॉट लिस्ट में कोई भी आ गया, अब उस पर हम मेन फार्मूला कैसे आजमाएंगे कि अब उस पर फॉलो होता है फिर नहीं? सबसे पहले तो हम चेक करेंगे। अब मान लो आपके हॉट लिस्ट में नाम है, कोई कोई भी नाम है, जैसे राहुल है, ठीक है, तो हम राहुल को इन्वाइट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए क्या राहुल भाई के पास 1680 रुपये है, क्या वो 1680 रुपये कर सकते हैं, राइट, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास कोई पैसा ही नहीं, भाई भिखारी है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन एंड हमारा सेकंड आता है A4 होता है अथॉरिटी। अब मान लो राहुल भाई के पास 1680 रुपये तो है, बट क्या 1680 रुपये मतलब लगाने का उनके पास अथॉरिटी है, डिसीजन है? ऐसा तो नहीं है कि वो मम्मी से पूछे, पापा से पूछे, दादा से पूछे, दादा से पूछे, राइट। बहुत सारे ये लोग होते हैं जो स्टार्टिंग करते समय पूछते हैं पापा से कि पापा यार स्टार्ट करूँ नहीं करूँ, है ना। मम्मी से पूछते हैं, है ना, चाचा से पूछते हैं, चाची से पूछते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शन होते हैं, राइट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास 1680 रुपये हैं तो मैं उन्हें मतलब इस बिजनेस में लगा सकता हूँ खुद से या फिर नहीं, ठीक है। एंड फॉर नीड। अब आपने ये तो देख लिया कि उसके पास पैसे हैं, अब आपने ये भी देख लिया कि वो डिसीजन ले सकता है। अब आपको ये भी देखना है कि हाँ, वो उसको जरूरत है इस बिजनेस की, राइट, मतलब एंड फॉर नीड, आवश्यकता, क्या आवश्यकता है। तो आप ये मैन फार्मूला यूज करके बहुत अच्छे से अपने अच्छे मतलब प्रोस्पेक्ट को जल्दी से जल्दी बिजनेस डेवलप करने के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, मैन फार्मूला, इन्विटेशन करते समय, ओके। तो ये तो था हमारा इन्विटेशन करने का एक तरीका। अब हम आगे सीखते हैं क्या। अब आता है हमारा इन्विटेशन मास्टरी, राइट, इन्वाइट करने का सही तरीका क्या है, ओके। इन्विटेशन मास्टरी, इन्वाइट करने का सही तरीका क्या है, इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने, है ना, यू आर इन्वाइटेड। तो आज हम इन सभी पॉइंट को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, ओके। आज हम बात करने वाले हैं 3 पॉइंट पे, है ना, इन्विटेशन इन नेट मार्केट। इनवाइट मतलब इन्विटेशन करते समय क्या ना करें, सबसे पहला हमारा पॉइंट है इन्विटेशन करते समय क्या ना करें, ओके। एंड सेकंड आता है हमारा इन्विटेशन करते समय क्या करें, एंड हाउ टू इन्वाइट, कैसे इन्वाइट करें। तो आज हम इन तीनों पॉइंट बात करेंगे कि इन्विटेशन करते समय क्या ना करें। बहुत सारे हमारे लोग गलती होते हैं, तो वो क्या गलती करते हैं आज हम उन्हीं पे प्रॉपर बात करेंगे कि बहुत ज्यादा हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं या फिर हमारे जो न्यू फ्रेशर बंदे होते हैं वो इन्वाइट करते समय गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलती करते हैं, हर कोई गलती करता है, लेकिन तो आज हम उन्हीं को सीखेंगे कि क्या गलती करें या फिर क्या ना करें, ओके। एंड हाउ टू इन्वाइट, कैसे इन्वाइट करें। तो आज हम इन्हीं तीनों पॉइंट पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले आता है हमारा डोंट सी इन्विटेशन, इन्वाइट करते समय क्या ना करें, इन्वाइट करते समय क्या ना करें, ओके। बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बिना सीखे इन्वाइट ना करें, है ना। आपने लिस्ट बना ली, बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद आप लिस्ट तो आपने बना ली, ऐसा नहीं है कि आपने लिस्ट बनाई आप तुरंत इनवाइट करना स्टार्ट कर देते हो। अब आपको पता तो है नहीं कि मेरे को इनवाइट कैसे करना है प्रोस्पेक्ट को, है ना। तो आप कभी भी, आप जैसे स्टार्टिंग करते हैं, आप कभी भी बिना सीखे इनवाइट नहीं करेंगे। आप अपने अपलाइन से पूछिए या फिर ट्रेनिंग सेशन लीजिए, बट आपको बिना सीखे इनवाइट नहीं करना है, ठीक है। तो लोग ये बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। बिना सीखे कभी भी आपको इनवाइट नहीं करना, ओके। एंड सेकंड पॉइंट आता है चलते चलते इनवाइट ना करो।
अब बहुत सारे हमारे साथी होते हैं तो चलते चलते ही इन्वाइट करने लगते हैं। आप लोग कहीं जा रहे हो, आपको लगा कि हाँ मुझे इसे इन्वाइट करना चाहिए, जल्दीबाजी में ऐसे इन्वाइट कर दिया, पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, मतलब चलते चलते इन्वाइट कर दिया, ना सामने वाले ने सुना ना आपने सही से सुनाया, है कि नहीं? तो ये भी गलती ना करें। आप आपको लग रहा है कि मुझे इसे इन्वाइट करना है तो आप उसका नंबर एक्सचेंज कर लीजिए, बाद में इन्वाइट कर दीजिए, बट कभी भी जल्दी मतलब चलते चलते इन्वाइट नहीं करना। चलते चलते आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपको चलते चलते इन्वाइट नहीं करना। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो जल्दीबाजी में इन्वाइट ना करें। ओके, अब बहुत सारे साथी होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, उन्हें लगता है कि हाँ यार मुझे इसे इन्वाइट कर देना चाहिए जल्दी जल्दी। तो उसमें क्या होता है, हम सही से इन्वाइट नहीं कर पाते, ना हमारा प्रोस्पेक्ट सही से सुन पाता है, ना हम सही से समझा पाते हैं। तो आपको कभी भी जल्दीबाजी में इन्वाइट नहीं करना। जब आपको लगता है कि मेरे पास प्रॉपर 5 मिनट का समय है या 3 मिनट का या जो भी है उसका समय है और मैं इसे इन्वाइट कर सकता हूँ राइट टाइम में, तभी आप उसे इन्वाइट करो। कभी भी आपको जल्दीबाजी में इन्वाइट नहीं करना है प्रोस्पेक्ट को। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो कोल्ड गेस्ट को इनडायरेक्टली इन्वाइट करें, है ना? वो जो कोल्ड गेस्ट होते हैं, जो हमारी कोल्ड लिस्ट होती है, जो हमने कोल्ड लिस्ट में लोगों को ऐड किया, उन्हें हम इनडायरेक्टली इन्वाइट करें। वो कैसे करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें इनडायरेक्टली इन्वाइट करना है, ठीक है? तो आपको कोल्ड गेस्ट को इनडायरेक्टली ही हमेशा इन्वाइट करना है, डायरेक्टली इन्वाइट नहीं करना। ओके, अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो कोशिश करें, राइट, कोशिश करें कंपनी का काम, नाम एंड दाम बताना ना पड़े, है ना? बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, इनवाइट करते समय बता देते हैं कि हाँ भाई स्वामी लाइफ, राइट, हाँ भाई ये काम है जोड़ने वाला, राइट, ये 1680 रुपये लगेंगे, है ना? तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, कभी भी। अगर आप इनवाइट करते हो प्रोस्पेक्ट को तो आपको ये गलती नहीं करनी, ना तो आपको वहां पर कंपनी का नाम बताना है, ठीक है, ना आपको दाम बताना है कि भाई इतने रुपए लगना है, ना आपको काम बताना है कि भाई क्या करना है। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ इन्वाइट करना है, ना कि आप वहां पर बता रहे हो कि भाई कंपनी का नाम ये है, दाम ये है, राइट, ये आपको नहीं बताना। ओके, ये गलती आपको कभी नहीं करनी। ठीक है, होगा कोई पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, तो आता है हमारा इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। गलत बातें मतलब इनवाइट करते समय बहुत सारे लोग इनवाइट करने की बातें ना करके वो गलत बातें बताने लगते हैं, मतलब टॉपिक को चेंज कर देते हैं, राइट। हो सकता है आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाके बातें करने लगो, है ना? तो आपको गलत बातें नहीं करनी है प्रोस्पेक्ट से कभी भी। अगर आप इन्वाइट करते हो सिर्फ अच्छी बातें करनी, पॉजिटिव। ओके, अब बात करते हैं सेवन पॉइंट। इन्वाइट करते समय ज्यादा ना बोलें। अब अगर आप इनवाइट करते हो तो आप वही वर्ड यूज करो जो आपके इनविटेशन में है। आपको वहां पर फालतू का ज्यादा नहीं बोलना है, राइट। ओके, आपको कभी भी ज्यादा नहीं बोलना इन्वाइट करते समय। अगर आप इन्वाइट करते हो तो आपको वहाँ फालतू की बातें नहीं करनी अपने प्रोस्पेक्ट से, किसी प्रोस्पेक्ट को भी ये लगने लगे कि हाँ भाई ये क्या बातें कर रहा है, राइट। तो आपको इन्वाइट करते समय ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा बातें नहीं करनी है, सिर्फ काम की बातें करनी है अपने प्रोस्पेक्ट से, ना कि फालतू की बातें। ओके, तो ये 7 पॉइंट हमारे क्लियर हुए होंगे आपको, आई होप बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं 8 पॉइंट की, इन्वाइट करते समय रिक्वेस्ट ना करें। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वहां पर कुछ वर्ड यूज करते हैं जैसे प्लीज वर्ड, प्लीज भाई यार आ जाओ यार वेबिनार, राइट, प्लीज भाई एक और देख लो। तो आपको कभी भी प्रोस्पेक्ट को रिक्वेस्ट नहीं करनी। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे प्रोस्पेक्ट से तो प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि भाई यार मैं नहीं आया तो इसका काम ही नहीं चलेगा, है ना? ये जो प्रोस्पेक्ट के अंदर आ सकता है थिंकिंग। तो आपको कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करना प्रोस्पेक्ट से। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखें, कभी भी आपको प्रोस्पेक्ट से रिक्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, एंड 9 पॉइंट, इन्वाइट करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें। अब वहां पर अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी मतलब इन्वाइट करते समय आपको कंपनी का नाम, दाम एंड काम नहीं बताना। बट आपने नाम नहीं बताया, बहुत बढ़िया, आपने काम भी नहीं बताया एंड दाम भी नहीं बताया, बट आपको वहां पर कंपनी शब्द, मतलब आपको कंपनी शब्द यूज नहीं करना। आपको नहीं बताना कि भाई ये कंपनी है, कंपनी का नाम ये है, आपको ये वर्ड यूज ही नहीं करना, राइट। इन्वाइट करते समय कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई हाँ ये कंपनी है, ऐसा ये है। ठीक है, ये था हमारा 9 पॉइंट, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग नोट भी कर लेंगे इसे, है ना? बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट न्यू कनेक्ट है तो आप लोग डायरी में नोट करते रहेंगे, और अगर पॉसिबल है सभी लोग तो वीडियो ऑन कर लेंगे। ओके, अभी वीडियो ऑन था वो लोगों का अभी ऑफ हो गया है ना? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग फोकस के साथ यहाँ पर मीटिंग बैठे हुए हैं, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 10 पॉइंट, तो इन्वाइट करते समय सामने वाले को नीचे ना देना, है ना? कभी भी अगर आप इन्वाइट करते हो तो आप सामने वाले को नीचे ना देखो। अब मान लो अगर आपको प्रोस्पेक्ट कोई जॉब करता है या फिर पढ़ाई करता है तो वहां पर आप ये नहीं कहो कि आप भाई यार पढ़ाई कर रहा है ना, कि वो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, या भाई क्या जॉब कर रहा है यार 10-15 हजार की जॉब में अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। तो भाई आप सोचो, उस प्रोस्पेक्ट की, उस पर्सन की वो जॉब ही उसका आधार है, बेस है, भाई उसी से उसके खर्चे चल रहे हैं। तो आप कभी भी, आपको ये नीचा नहीं दिखाना अपने प्रोस्पेक्ट। और बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मानने लगते हैं मतलब सामने वाले को नीचे दिखा देते हैं। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी, ठीक है? इन्वाइट करते समय सामने वाले को कभी भी नीचा ना दिखाएं, हमेशा उसकी अच्छाई मतलब हमेशा उसकी बड़ाई करें, ना कि उसे नीचा दिखाएं। ठीक है, तो आई होप आपको 10 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 11 पॉइंट की, कोल्ड गेस्ट को एकदम से इन्वाइट ना करें। अब मान लो अगर आप कोल्ड लिस्ट वालों को मतलब इन्वाइट करते हो तो आपको उन्हें डायरेक्टली इन्वाइट नहीं करना, एकदम से इन्वाइट नहीं करना। सब अगर आप मान लो फेसबुक पे किसी को आपको लगता है कि मैं फेसबुक पे लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ या फिर इन्वाइट कर सकता हूँ,
ठीक है। तो आपको सबसे पहले उससे रिलेशन बिल्ड करना है, हायर करना है। ठीक है। हायर करते रहिए, 2 3 दिन 4 दिन अपना रिलेशन बनाइए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अब सही टाइम है कि मैं सामने वाले को इन्वाइट कर सकता हूँ, मुझे अब अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने वाले को बतानी चाहिए, तब आप कोल्ड गेस्ट को इन्वाइट कर सकते हैं। राइट, बट आपको ऐसा नहीं कि आज आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, कल आपने वहाँ पर अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने रख दी प्रोस्पेक्टिव। ओके, तो आपको ये गलती नहीं करनी। ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 11th पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रॉपर। अब आता है हमारा डूज इन इन्विटेशन। अब इन्विटेशन करते समय क्या करें? अभी तक हमने सीखा क्या क्या ना करें, अब हम सीखेंगे क्या करें। राइट, बहुत सारे लोग हमारी गलती करते थे इन्विटेशन करते समय, उन पे हमने बात की प्रॉपर और सीखा कि हमें क्या गलती नहीं करनी है। अब हम सीखेंगे कि क्या हमें करना है इन्विटेशन करते समय। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंबर 1, इनवाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें। ओके, इनवाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें, मतलब आपको नीचे नहीं दिखाना है, आपको हमेशा बड़ाई करनी है। अगर मान लो आपको प्रोस्पेक्ट जॉब करता है तो बताइए अरे भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया यार जॉब करते हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मतलब इस अकॉर्डिंग हम सामने वाले की बड़ाई करते हैं। अगर पढ़ाई करते हो तो बताइए कि बहुत बढ़िया भाई पढ़ाई करते हैं आप, है ना। चलिए अच्छी बात है। तो हमेशा बड़ाई करनी है, ना कि उन्हें नीचे दिखाना है। ओके, अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं, तो एक्साइटेड होकर इन्वाइट करें। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल मतलब लो मतलब एनर्जी के साथ आप इन्वाइट कर रहे हो। हमेशा एक्साइटेड होकर लगना चाहिए प्रोस्पेक्ट को कि हाँ भाई कुछ ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ मेरे को देखना चाहिए। राइट, ओके, तो आपको एक्साइटमेंट होकर फुल एनर्जी के साथ कॉन्फिडेंट होकर आपको इन्वाइट करना है प्रोस्पेक्ट। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट, आप फॉलो करिए। एंड इन्वाइट करने के बाद जल्दी बात खत्म करें। इन्वाइट करने के बाद बात को जल्दी खत्म करें। आपने इन्वाइट किया 2 से 3 मिनट में, हम अगर अच्छी से आप सीख पाए तो आप 3 से 4 मिनट में हम आराम से इन्वाइट कर सकते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को। उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट चर्चा चल रही है भाई कि हाँ भाई वो घर परिवार में कैसे हैं, मतलब कहाँ कहाँ की बातें चलने लगी पता नहीं, बहुत सारे लोग ये गलती करने लगते हैं। तो आपको कभी भी फालतू की बातें नहीं करनी, ज़्यादा देर तक बातें नहीं करनी, सिर्फ इन्वाइट करना है। 2 से 3 मिनट में इन्वाइट करने के बाद तुरंत ऑन द स्पॉट फोन कर देना। ओके, तो वहाँ बात आपको जल्दी खत्म करनी है। ओके, तो आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, नोट कर लेंगे आप प्रॉपर। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो इन्वाइट करते समय सामने वाले के फायदे की बात करें, हमें तो फायदे की बात करें। उन्हें बताएं भाई कि हाँ भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बहुत बढ़िया भाई, तो आप पढ़ाई के साथ साथ इतनी अच्छी इनकम कर सकते हो। मतलब हमें सामने वाले के फायदे की बात करनी, सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ भाई इसमें मेरा फायदा है, मुझे इस वेबिनार को देखना चाहिए। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। तो इन्वाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दें। अब मान लो आपको प्रोस्पेक्ट कोई सवाल करता है आपसे कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, कुछ भी सवाल कर सकता है आपको, कुछ भी उसके नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव होते हैं बहुत बढ़िया, अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स होते हैं तो आप सवाल पूछ के ही सवाल दिए सवाल का जवाब दें। अगर आप पूछता है कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, तो ये बताइए कि भाई सीरियस हो, तो इस अकॉर्डिंग सवाल के बदले सवाल पूछ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इन्विटेशन। हर दिन कम से कम 20 लोगों को आपको इन्वाइट करना है ना। अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग कर चुके हैं तो आपने लिस्ट भी बना ली। अब लिस्ट बनाने के बाद उसे ऐसा तो है नहीं उसे रखना है सिर्फ, भाई डेली कम से कम आप 20 लोगों को इन्वाइट करिए। सिंपल सा अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आज मुझे 20 लोगों को इन्वाइट करना है। ठीक है, मिनिमम। आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, बट आपको मिनिमम कम से कम आपको 20 लोगों को तो इन्वाइट करना ही है आज। ठीक है, ये आप एक टारगेट फिक्स करिए। आप ऑनलाइन करते हो और ज्यादा करिए, ऑफलाइन कर रहे हो तो मिनिमम 20 लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, उनसे समय ले सकते हैं। ओके, तो ये आपको फॉलो करना है और डेली बेसिस पे करना है, ऐसा नहीं आज किया कल नहीं कर रहा। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू इन्वाइट, कैसे इन्वाइट करें। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो तो बहुत ही शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड। ऐसा नहीं बहुत हार्ड वर्ड यूज करते हो, मतलब सामने वाले प्रोस्पेक्ट को समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोल दिया। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बिना जाने के सामने वाले को अब अंग्रेजी आती भी नहीं आती है, अब वहां पर आप अंग्रेजी यूज कर रहे हो, नहीं, वहां पर आपको शॉर्ट वर्ड यूज करने हैं, सिंपल, जो आपका प्रोस्पेक्ट सामने समझ पाए, है ना। ओके, तो आपको वो वर्ड यूज नहीं करने जो आपको प्रोस्पेक्ट समझ ही ना पाए, है कि नहीं। अब मान लो अगर वो अच्छा ग्रेजुएट नहीं है, फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता और आप बात पर और अंग्रेजी फेंक रहे हो, तो क्या आपको प्रोस्पेक्ट समझ पाएगा? नहीं। ओके, तो आपको साधारण शब्द यूज करने हैं और शॉर्ट वर्ड यूज करने हैं। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल में आपको इन्वाइट करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं बोलना वहां पर। ओके, तो आई होप आपको ये हाउ टू इन्वाइट क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और इस फार्मूला को आपको यूज करना है। ठीक है, अब आता है हमारा पॉइंट आता है पॉजिटिव माइंडसेट एंड फुल कॉन्फिडेंट। अब आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो तो आप पॉजिटिव माइंडसेट एंड फुल कॉन्फिडेंट होकर आपको प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना है। मतलब कभी भी आपका दिमाग नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ यार भाई ये मेरे साथ आ गया तो पता नहीं क्या होगा, मतलब आपको इस टाइप की थिंकिंग नहीं करनी अपने अंदर। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच के साथ आपको इन्वाइट करना है। एंड फुल कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंट होगा, है ना। प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि हाँ भाई क्या कॉन्फिडेंट है यार, कुछ तो होगा इस बिजनेस में, कुछ तो दम है कि मेरे को देखना चाहिए। राइट, तो आपको फुल कॉन्फिडेंट होकर प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना है। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट एंड फुल कॉन्फिडेंट। अब बात करते हैं इफेक्टिव इन्फ्लुएंस। इफेक्टिव अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस, मतलब आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसे लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ पॉइंट है जो मेरे को आना चाहिए इसमें।
तो आप वो कैसे कर सकते हो इफेक्टिव इंप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले तो आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो आप पूछिए आपके फोन में जूम इंस्टॉल है या फिर नहीं, है ना। आप पूछिए अपने प्रोस्पेक्ट से कि आपके फोन में जूम इंस्टॉल है या फिर नहीं। ओके, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। एंड दूसरा, इनविटेशन 2 से 3 मिनट में हो जानी चाहिए। अगर आप प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो तो 2 से 3 मिनट, मतलब मैक्सिमम आपको हो सकता है 4 मिनट हो जाए, बट 5 मिनट। ठीक है, 2 से 3 मिनट में आपको इन्विटेशन कर देना है प्रोस्पेक्ट का। शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस फॉर्मूला का यूज करके आपको शॉर्ट 2 से 3 मिनट के अंदर आपको प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर देना है। ओके, एंड इन्विटेशन में प्लान नहीं दिखाना। ओके, अब आप अगर इन्वाइट करते हो तो आपको वहां पर प्लान नहीं दिखाना। ठीक है, अब मान लो आपने फोन पे इन्वाइट किया, अब आप वहीं पर बता रहे कि भाई 1680 रुपये लगाकर आप इतना कमा सकते हो डेली का। तो आपको ये फालतू का प्लान नहीं दिखाना, फालतू की बातें नहीं करनी, आपको सिर्फ वहाँ इन्वाइट करना है। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो रिमाइंडर देना है। अब मान लो अगर आपने प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट किया, मॉर्निंग में इन्वाइट कर दिया, तो आपको उसके बाद 15 मिनट पहले या फिर 1 घंटे पहले आपको प्रोस्पेक्ट को रिमाइंडर करना है कि भाई रेडी रहिएगा, 5:30 बजे हमारा वेबिनार है, और रेडी रहिएगा वीडियो ऑन करके, और अच्छी नेटवर्क में बैठिएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप प्रोस्पेक्ट को रिमाइंडर करना है आपको। अगर आप ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन करते हो तो आप फोन कर दीजिए कि भाई मैं आ रहा हूँ, भाई मिलिएगा मुझे ऑन। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग रिमाइंडर देना है प्रोस्पेक्ट को। ओके, तो ये थे हमारे इफेक्टिव इन्विटेशन के पॉइंट। अब बात करते हैं क्रिएट क्यूरियोसिटी। अब मान लो आप अगर प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो तो क्यूरियोसिटी के साथ, उत्साह के साथ, राइट, एक्साइटमेंट हो उसके साथ, प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ तो है इस अपॉर्चुनिटी कि मेरे को देखना चाहिए, है ना। जिस अकॉर्डिंग आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक बेबी है ना, उसने टेबल के ऊपर, बुक्स के ऊपर उस पार्क क्या देख रहा है। थोड़ा इमेजिन करो यहाँ से, क्या कुछ तो ऐसा होगा कि उस जो बेबी को बुक्स एंड टेबल्स के ऊपर उस पार देखना पड़ रहा है ना, कुछ तो ऐसा है। इसी अकॉर्डिंग हमें प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना है कि प्रोस्पेक्ट को लगे कि भाई क्या होने वाला है 5:30 से 6:30 के बीच में। ठीक है, उसे लगना चाहिए कि हाँ मुझे देखना ही जरूरी है, मुझे देखना ही पड़ेगा, है ना। तो क्यूरियोसिटी के साथ, उत्साह के साथ आपको प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है, क्रिएट क्यूरियोसिटी। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, अगर आपने लिस्ट बना ली, बहुत बढ़िया। अब हम अगर इनवाइट करते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को, तो सिंपल सा हमारा FOAI फार्मूला, ये हम FOAI फार्मूला का यूज करके बहुत ही अच्छे से प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे प्रोस्पेक्ट को लगता है थोड़ा अपनापन, है ना, अपनापन फील होता है। बोलते हैं ना, सबसे पहला हमारा बिजनेस है वो है रिलेशन का बिजनेस। जितना अच्छा हमारा रिलेशन होगा उतना अच्छा हमारा बिजनेस होगा। तो सबसे पहले तो हम रिलेशन बिल्ड करेंगे, और रिलेशन बिल्ड करने के लिए सिंपल सा हमें FOAI फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब मान लो हम यहाँ पर किसी को भी इन्वाइट करते हैं, है ना, मान लो हम करते हैं आशीष सर को इन्वाइट। ठीक है, हम आशीष सर को इन्वाइट करते हैं तो सबसे पहले तो हम आशीष सर से पूछेंगे, उनके हाल चाल पूछेंगे कि आशीष भाई कैसे हैं। उसके बाद हम पूछेंगे कि आशीष भाई घर परिवार में सब लोग कैसे हैं, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं। तो आशीष भाई को लगेगा कि यार मेरे घर वालों के बारे में पूछा, है ना, सही बात है। तो आपको उनके फैमिली के बारे में पूछना, उसके बाद पूछना उनका ऑक्यूपेशन। अब मान लो आपके अ, आशीष भाई करते हैं जॉब, तो हम वहां पर पूछेंगे कि आशीष भाई और भाई जॉब कैसी चल रही है आपकी। ठीक है, जॉब कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया। उसके बाद उनकी बात में एग्री करेंगे, तो बोलते हैं बहुत बढ़िया चल रही है, चलिए बहुत बढ़िया आशीष भाई, अच्छी चलनी चाहिए। उसके बाद हमें सिंपल सा इन्विटेशन कर देना है प्रोस्पेक्ट को। आप वो कैसे कर सकते हैं, वो हम आगे सीखने वाले हैं। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल से हमारी लिस्ट में 4 कैटेगरी पर्सन होते हैं, स्टूडेंट एंड जॉब पर्सन एंड हाउस वाइफ, है ना। इन 4 कैटेगरी के अंदर ही हमारी पूरी लिस्ट होती है। इन 4 कैटेगरी से हट के हमारा कोई भी पर्सन नहीं होता। या तो आपका स्टूडेंट होगा, या फिर जॉब पर्सन होगा, या फिर हाउस वाइफ होगा, या फिर बिजनेसमैन होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। ठीक है, अब मान लो अगर हम स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से एक फॉर्मूला दिया गया है, कैसा रहेगा, एक मैजिक वर्ड है ये। ठीक है, इन्विटेशन का मैजिक वर्ड बोलते हैं इसे, कैसा रहेगा। ओके, अब मान लो आप किसी को भी इन्वाइट करते हो। ठीक है, यहाँ पर हम इन्वाइट करते हैं आशीष सर को। तो सबसे पहले तो FOAI फार्मूला का यूज करेंगे कि और आशीष भाई कैसे हैं, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं आपके, और आशीष भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद सिंपल सा कर देना है, उनके एग्री कर देना, चलिए बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में सिंपल सा इन्विटेशन कर देना है, वो कैसे, चलिए आशीष भाई बहुत बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी, चलिए बहुत बढ़िया। तो आशीष भाई कैसा रहेगा, शुरू में ही आपको ये वर्ड यूज कर देना कि आशीष भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, है ना, पार्ट टाइम में फोन का यूज करके, राइट, पार्ट टाइम में फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग आप एक स्टूडेंट को इन्वाइट कर सकते हो कि आशीष भाई कैसा रहेगा अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, तो आपके लिए कैसा रहेगा आशीष भाई। आशीष भाई कहेंगे बहुत बढ़िया, है ना? क्योंकि हमने इन्वाइट ही उस तरीके से किया। तो ये एक तरीका होता है, ये आपको भी यूज करना है। और अगर यहाँ पर कोई भी आज सक्सेस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, स्वामी लाइफ बिजनेस में, तो उन्होंने भी इस कैसा रहेगा फार्मूला का यूज किया है। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब पर्सन। अब मान लो यहाँ पर अगर हमारे हाउस वाइफ भी है जॉब पर्सन, तो हम सिंपल से पहले FOI फार्मूला यूज करेंगे, कैसे हैं, फैमिली में कैसे हैं, जॉब कैसे चल रही है, बहुत बढ़िया।
अब बात करते हैं इन्विटेशन। तो आशीष भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन का यूज करके महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, है ना? तो इस बढ़िया जॉब पर्सन में बैठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउस वाइफ की। अब अगर हम हाउस वाइफ में बैठ करते हैं तो हम सिंपल सा एफ वाई फार्मूला का यूज कर लेंगे, है ना? कैसे मैम? बहुत बढ़िया। ठीक है। घर परिवार कैसे? बहुत बढ़िया। और मैम काम अगर कैसे चल रहा है घर का? बहुत बढ़िया। तो कैसा रहेगा मैम अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ, अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ, है ना, घर के काम के साथ साथ फोन का यूज करके पार्ट टाइम में महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा मैम? अब यहाँ पर अगर वो आपकी कैजुअली है, आपके रिलेशन में है, आपके क्लोजली है, तो आप वहाँ पर मैम वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आपकी दीदी लगती है आप दीदी बोलेंगे, चाची लगती है चाची बोलेंगे, मौसी लगती है मौसी बोलेंगे, जो भी आपकी लगती है वो बोलेंगे। और अगर वो आपके अननोन है तो आप वहाँ पर मैम वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। तो ये तो हमारा हाउस वाइफ का रिलेशन। अब बात करते हैं बिजनेस की। अब अगर वो बिजनेसमैन है ना, तो आपको पता होना चाहिए वो मंथली का कितना कमा सकते हैं, मतलब कितना कमा लेते हैं अपने शॉप से, जो भी है। एक आइडिया होता है, किसी को एक आइडिया होता है कि हाँ ये इतना कमा रहा है। तो अब अगर हम बात करते हैं बिजनेसमैन की, तो आप सबसे पहले तो एफ वाई फार्मूला यूज कर लेंगे, है ना? कैसे हैं आशीष भाई? कैसे हैं आशीष भाई? हमारे बिजनेसमैन है। ठीक है। कैसे हैं फैमिली में? कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और आशीष भाई मतलब बिजनेस कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया। तो आशीष भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपने बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम फोन का यूज करके महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? आशीष भाई कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, है ना? तो इस अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन को शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड का यूज करके सिंपल सा इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई हार्ड वर्ड यूज नहीं किया। आप अगर इस अकॉर्डिंग इन्वाइट करते हो तो आपका प्रोस्पेक्ट 101% आपके साथ वेबिनार में आएगा। ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर अगर हम इन्वाइट करते हैं दो तरह से इन्वाइट कर सकते हैं। एक होता है मेरा डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। अभी जो मैंने किया आसिफ भाई को, राइट, कैसा रहेगा? ठीक है। डायरेक्ट मैंने ये वर्ड यूज किया आसिफ भाई के लिए, तो वो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। अगर हम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है, थर्ड पार्टी यूज करना होता है। कैसे? अब यहाँ पर हम आसिफ भाई को डायरेक्ट इन्वाइट करते हैं तो सबसे पहले तो हम एफ आई फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आसिफ भाई कैसे हैं, घर कैसे हैं, जॉब कैसे चलिए। अब उसके बाद हम कहेंगे आसिफ भाई एक्चुअली अभी मैंने जल्द में ही एक वर्क स्टार्ट किया, राइट, अभी मैंने जल्दी में ही एक ऐसा वर्ड मतलब वर्क स्टार्ट किया। ठीक है। जिस वर्क में हम पार्ट टाइम में अपने फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। जॉब के साथ साथ कमा सकते हैं, फिर पढ़ाई के साथ साथ कमा सकते हैं। ठीक है। तो आशीष भाई मुझे 10 से 15 ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन मतलब फोन का यूज करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो आपकी नजर में अगर ऐसे 10 से 15 लोग हों आशीष भाई, तो आप मुझे बताइए। ठीक है। अब यहाँ पर आपके आशीष भाई ऑलरेडी जॉब पर्सन है, ऑलरेडी स्टूडेंट है, तो वहाँ पर आपके आशीष भाई बढ़ा जाएंगे, कहेंगे भाई सब कुछ और पहले मुझे बता। ये सिंपल सी बात है, अपना वाला तो सबका वाला। लेकिन तो आपको सब इस अकॉर्डिंग आपको इनडायरेक्ट इन्वाइट करना है, और आपका जो फोकस था, जो टारगेट था, वो क्लियर हो गया। आपके आशीष भाई वहाँ पर भड़क गए, बोल गए कि भाई सब कुछ छोड़ो पहले मुझे बता। ठीक है। अब आपको वहाँ पर सिंपल सा बता देना है। चलिए चलिए आशीष भाई बहुत बढ़िया। तो आशीष भाई क्या है, उसके लिए आपको प्रॉपर 40 से 50 मिनट का समय देना होगा, 5:30 से 6:30। उसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि आखिर जो अपॉर्चुनिटी वो क्या है, किस अकॉर्डिंग इनकम देती है, राइट। आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर की जाएगी, राइट। और मैं आपको बता दूं आशीष भाई, उसके लिए सिर्फ 5 सीटें मिलती हैं, और इसमें से 4 सीट मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। मेरे पास सिर्फ एक सीट बची है, वो भी पेड है, इसका चार्ज आता है 199 रुपीज़। ठीक है। और अगर आप सीरियस हैं तो आपको 199 रुपीज़ चार्ज पे करना होगा, और उसमें कंडीशन क्या है, राइट, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो आपका रिफंडेबल होता है। अगर आप वीडियो ऑन करके बैठते हैं, डायरी पेन लेके बैठते हैं, वेब नेटवर्क में बैठते हैं, एट प्रॉपर 40 से 50 मिनट प्रॉपर सेशन को लेते हैं, तो आपको रिफंडेबल होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे समझ में नहीं आया और मैं नहीं करना, तो आपको वो रिफंड कर दिया जाता है आपका चार्ज। ठीक है। ओके। तो आप इस अकॉर्डिंग बोल देंगे। ठीक है। तो आपको वहाँ पर बोल देना है कि भाई अगर सीरियस है तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ। ठीक है। तो आपके आजू बोल देंगे चलिए भाई मैं सीरियस हूँ और मुझे लिंक भेज दीजिएगा। ओके। तब आपको वो डन, आपको जो इन्विटेशन था वो डन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं बहुत आसानी से, और आपका प्रोस्पेक्ट 100% आपके वेबिनार में आएगा। ओके। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस अकॉर्डिंग डायरेक्ट इन्वाइट करना है, किस अकॉर्डिंग हम इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपने इन्वाइट किया तो आपको प्रोस्पेक्ट सिंपल से दो रिस्पॉन्स आते हैं। सबसे पहला आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि भाई अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है। आपके आशीष भाई यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स कर देंगे कि हाँ भाई अच्छा रहेगा, काम क्या करना है। ठीक है, क्या करना है तो आपको बता देना है कि भाई यहाँ वेबिनार में आइए, आपको वहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, काम क्या करना है, राइट, क्या करना है, आपको सब कुछ वहाँ बताया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपका प्रोस्पेक्ट, आपके राहुल भाई, आपके आशीष भाई जो भी है, वो करते हैं निगेटिव रिस्पॉन्स कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, भाई चेंज सिस्टम तो नहीं है, कौन सा मौका है भाई, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर गलती करते हैं। अगर आपका प्रोस्पेक्ट पूछ लेता है आपसे कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, तो हमारा जो हम होते हैं वो सामने से बोल देते हैं कि हाँ भाई जोड़ने वाला है। अच्छा आपने बोल दिया कि भाई जोड़ने वाला है, तो क्या आपको प्रोस्पेक्ट आपको वेबिनार में आएगा? भाई वेबिनार थोड़ा आपको ब्लॉक कर देगा 100%। तो आपको ये वर्ड मतलब वहां पर आपको एक्सप्लेन नहीं करना कुछ। ठीक है। अब वहां पर बोलते हैं चेंज सिस्टम है, नहीं बताना भाई चेंज सिस्टम है, आपको कुछ भी नहीं बताना। आपको वहां पर सिंपल से क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, सवाल के बदले सवाल पूछना है। आपको वहां पर सवाल के बदले सवाल पूछना होता है। वो क्या? वो ये कि क्या है क्या नहीं। आशीष भाई क्या है क्या नहीं भाई बात की बात है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, फिर आप सीरियस हैं, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, सही में सीरियस हो, इस अकॉर्डिंग आपको सवाल के बदले सवाल पूछना है, ना कि उसका आंसर देना है। ठीक है।
आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लिख लीजिए, डायरी पेन में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग आपको इन्वाइट करना होता है। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कभी भी आपको सवाल का जवाब नहीं देना है, सवाल के बदले सवाल ही पूछना है प्रोस्पेक्ट से, ना कि उसका जवाब देना है, ठीक है। ओके, आई होप आपको पढ़े। अब बात करते हैं हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट इन जूम मीटिंग। अब अगर हम प्रोस्पेक्ट को जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे कुछ पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कॉल बिफोर 1 आवर्स। आप कभी भी इनवाइट करते हो प्रोस्पेक्ट को, तो हमेशा 1 घंटे पहले आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। 1 घंटे पहले प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर दीजिए हमेशा। ऐसा नहीं कि आपका 5:30 वेबिनार है, आप 5:15 पे इन्वाइट कर रहे हो, तो हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट कोई बाहर हो, तो आपको हमेशा 1 घंटे पहले कॉल कर देना है, ठीक है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, सिट राइट प्लेस। एंड आपको बोलना है प्रोस्पेक्ट से कि भाई ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर बैकग्राउंड अच्छा हो, राइट। ओके, मतलब सिट राइट प्लेस, सही स्थान में बैठिए जहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। एंड डायरी पेन लेके बैठिए। हो सकता है आपको वहाँ पर कुछ समझ ना आए, तो आप डायरी पेन लेके बैठेंगे, तो जहाँ आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप उसे नोट कर लीजिए तुरंत डायरी पेन में, वो मैं आपके बाद में क्लियर कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं अवेलेबल नेटवर्क। अब आशीष भाई ऐसा ना हो कि वहाँ पर आप बार बार लेफ्ट कर दें, तो आप वहाँ बैठिए जहाँ पर नेटवर्क अच्छे हो, राइट। ठीक, बार बार लेफ्ट ना हो। ओके, तो ये आप जो है पॉइंट है वो यूज करिए, वहाँ पर बोलिए, ठीक है। जो मीटिंग के लिए अगर आप इन्वाइट करते हो तो वीडियो ऑन करके बैठो। आपको वहाँ पर वीडियो ऑन करके बैठना है, आपको बताना है सामने से प्रोस्पेक्ट को कि भाई आपको वीडियो ऑन करके बैठना है, ठीक है, और सही स्थान पर बैठना है, डायरी पे लेके बैठना है, नेट को बैठना है। ओके, तो ये आप बताइए कि अगर मैं वीडियो ऑन करके नहीं बैठ सकता तो हो सकता है बाई चांस आपको रिमूव कर दिया वहाँ से। तो ये चीज़ आपको बताना है। एंड पॉइंट आता है कॉल बिफोर 15 मिनट, ठीक है। मतलब अब आपने अगर इन्वाइट किया प्रोस्पेक्ट, तो आप 15 मिनट पहले आप कॉल कर दीजिए, रिमाइंडर दे दीजिए प्रोस्पेक्ट को कि भाई 5:30 हमारा वेबिनार होने वाला है, तो आप सही स्थान पर बैठिए, डायरी में लेके बैठिएगा और सही नेटवर्क में पहुंच जाइएगा, ठीक है, और वीडियो ऑन करके बैठिएगा। तो ये जो हमारे कुछ पॉइंट है, अगर आप जूम मीटिंग के लिए इन्वाइट करते हो तो आपको इन पॉइंटों का प्रॉपर ध्यान रखना है और इन्हें फॉलो भी करना है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। अब प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? आपने लिस्ट बनाई, अब एक समय क्या होता है, हमारे बहुत सारे साथियों का लिस्ट खत्म होने लगती है ना। तो आपको लिस्ट को अपडेट करने के लिए आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है, right? अगर आप जॉब करते हो एंड आप जॉब करते समय आप जरूर कहीं ना कहीं जाते होगे, तो आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है। मतलब आपको डेली 2 से 3 नाम ऐड करना है अपनी लिस्ट में, ठीक है। चाहे आपकी हॉट लिस्ट हो, चाहे वार्म लिस्ट हो, चाहे कोल्ड लिस्ट हो, जो भी लिस्ट में आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, बट आपको ये डेली करना है। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, आपको डेली 3 से 4, मतलब डेली मिनिमम 2 से 3 नाम तो आपको ऐड करना ही है अपनी लिस्ट में, ठीक है। ये हमारा डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। ओके, अब बात करते हैं कुछ पॉइंट हमारे, लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना, ये आपको डेली बेसिस करना है, ठीक है। आपको डेली लिस्ट बनाना है और डेली आपको लिस्ट को अपडेट भी करना है, ठीक है। लिस्ट अपडेट करने का मतलब आपको डेली 2 से 3 नाम ऐड करना है अपनी लिस्ट में। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, डेली इन्वाइट करना है। अब आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद आपको डेली उस लिस्ट पे वर्क भी करना है, मतलब आपको डेली इन्वाइट भी करना है उन बंदों को, उन प्रोस्पेक्ट को, राइट, उन पर्सन को। ओके, आपको डेली इन्वाइट भी करना है। एंड दैट पॉइंट, डेली सुधारना। वो आपने इन्वाइट किया तो आपको डेली प्लान भी दिखाना है। आपने इन्वाइट कर दिया, अब ऐसा नहीं आपने इन्वाइट कर दिया आप उन्हें प्लान नहीं दिखाया, तो आपको उन्हें प्लान भी दिखाना है, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन दिखाओ चाहे ऑफलाइन दिखाओ, जैसे भी आप करते हो उसी अकॉर्डिंग उन्हें प्लान शो कर सकते हो। ओके, एंड डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अब आपने प्लान दिखाया प्रोस्पेक्ट को, अब प्लान दिखाने के बाद आपको प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप भी करना है, क्लोजिंग भी करना है, राइट। हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्शन हो, तो उन्हें क्लियर करना ही हमारा फॉलो अप एंड क्लोजिंग होता है, राइट। क्लोजिंग मतलब ऑन द स्पॉट रिजल्ट निकालना, ठीक है। तो आपको फॉलो भी करना है और रिजल्ट भी निकालना है, बंदे को मतलब प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन भी करना है। तो ये आपको ध्यान में रख के इन चारों पॉइंटों को आपको डेली वर्क करना, डेली बेसिस पे, ठीक है, इसे मिस नहीं करना अगर आपको 100% कामयाब होना है यहाँ पर। तो और कोई कामयाब होने के लिए है, सिंपल सी बात है, तो हमें ये काम डेली बेसिस पे करना है। एंड 80/20 रूल्स को ध्यान में रख के वर्क करना है। कभी भी आप ये चीज याद रखिए, अगर आप 100 लोग इन्वाइट करते हो तो आपके साथ सिर्फ 20 लोग ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ये चीज आप हमेशा याद रखिए, अपने माइंड में रखिए, आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा एकदम शुरू से। मैं आपको 80/20 रूल्स को ध्यान में रख के ही वर्क करना है। अगर आप 80 करते हो 20% ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं डेली काम, ये 3 काम जरूर करें, डेली ये 3 काम जरूर करें। ये 3 काम साथियों हर किसी ने फॉलो किया है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, सोने लगा बिजनेस, अगर कोई भी आज कामयाब हुआ है, कोई लाख कमा रहा है, करोड़ कमा रहा है, तो उन्होंने इस ये 3 काम डेली किया है। अब वो क्या काम? 555 फार्मूला, राइट। ये फार्मूला अपने माइंड में बैठा लीजिए यहाँ पर, राइट। ये 3 काम आपको डेली करना है। कौन से? नंबर 1, 5 अपॉइंटमेंट्स। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप ज्यादा करो, यहाँ पर एक मिनिमम रेशियो दिया गया है 5 अपॉइंटमेंट्स, कम से कम। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 5 अपॉइंटमेंट डेली लेना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है? अब आपने अपॉइंटमेंट लिया, अब उसके बाद आपको मीटिंग दिखाना, मतलब 14 फिर प्रोस्पेक्ट को आपने अपॉइंटमेंट लिया या फिर आपने इन्वाइट किया, ठीक है। तो उसके बाद आपको वहां पर प्लान भी शो करना है। ओके, अब बात करते हैं 5 फॉलो एंड क्लोजिंग। अब आपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया, अब उसके बाद आपको उन पांचों का, आपने 5 को अपॉइंटमेंट लिया, 5 को मीटिंग दिखाया, अब उन पांचों का आपको प्रॉपर फॉलो भी करना है, क्लोजिंग भी करना है, ठीक है। ये चीज में आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये 3 काम आपको डेली बेसिस पे करना है। और ये 555 फार्मूला को आपको यूज करना है ध्यान में हमेशा, क्योंकि हर मैं भी इस फार्मूला को यूज करता हूँ, कोई भी सही है ना, हर लीडर इस फार्मूला को यूज करता है, ठीक है। तो आपको भी ये फार्मूला यूज करना है, डेली 5 अपॉइंटमेंट, डेली 5 मीटिंग एंड डेली 5 क्लोजिंग एंड फॉलो। अब बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है साथ?
तो मैं चाहूंगा अगर आप लोग सही में फास्टली यहाँ पर एक्टिवली बैठे हुए हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आप लोग सही में एक्टिवली बैठे हैं, राइट, तो लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है ना, हमें डेली सिखाते हैं, हमारे ट्रेनर आते हैं, राइट, हम डेली सीखते हैं। तो आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट, 1 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स कर देंगे फास्ट कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज, राइट, लॉ ऑफ एवरेज क्या है। रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट, किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया, फास्ट रिस्पॉन्स कर देंगे आप लोग। ओके चलिए, कल मैम कहेगा 10/2, मतलब अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करते हो तो आपको 2 ही आपके साथ ज्वाइन करते हैं, राइट। ये होता है लॉ ऑफ एवरेज। चलिए मैं आपको बताऊँ, लॉ ऑफ एवरेज मतलब 80/20 रूल्स, भाई सिंपल सी बात है। लॉ ऑफ एवरेज कुछ और नहीं, 80/20 रूल्स होता है कि नहीं। अगर आप 100 लोग इन्वाइट करते हो तो आपके साथ 20 लोग ही आते हैं, मतलब अगर आप 80 को इन्वाइट करते हो तो 20 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, ये 80/20 रूल्स है। अगर आप 10 को दिखाते हो तो आपके साथ सिर्फ 2 लोग आते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सबने रिस्पॉन्स किया, थैंक यू सो मच। तो ये हमारा 80/20 रूल्स, लॉ ऑफ एवरेज। ओके, तो इस रूल्स को आपको ध्यान में रख के ही प्रॉपर डेली फॉलो करना है एंड अपनी टीम भी फॉलो कराना है। ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा एंड थैंक यू सो मच और पार्टनर्स जो आपने अपना एक कीमती समय दिया यहाँ पर और प्रॉपर आप यहाँ पर सेशन में बने रहे, थैंक यू सो मच और पार्टनर्स। और थैंक यू सो मच गेट सर जो आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच।